इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आज हम नागपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने का जो सिलसिला जारी है और इस गैर कानूनी कार्रवाई में नागपुर महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन दोनों शामिल हैं और दोनों महकमे के जो प्रमुख हैं, चाहे अभिजीत चौधरी साहब हो जो प्रशासक आयुक्त है इस वक्त मनपा के, और रविंदर सिंघल साहब हो जो पुलिस आयुक्त हैं, ये दोनों ने गैर कानूनी कार्रवाई की कमान संभाली है और सड़क पे उतरे हैं। हम सब जानते हैं ये भी है कि पिछले कई वर्षों में खास करके बरडी, सीता बरडी में जो फुटपाथ दुकानदार हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई का एक सिलसिला चल रहा है। हमें इस बात की भी जानकारी है कि बरडी के जो फुटपाथ दुकानदार है वो कई बार न्यायालयों में जाकर न्याय मांगने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद जो है कि बरडी जो है ये एक केंद्र बना हुआ है इस वक्त नागपुर शहर के अंदर फुटपाथ दुकानदारों को जहां तक उजाड़ने का सवाल है। कल फुटपाथ दुकानदारों के विभिन्न संगठन के नेतागण और कार्यकर्ता बरडी में मौका वारदात जिसको अपन कहते हैं समझने के लिए कल वहां पर हम लोगों ने दौरा किया, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशन, नागपुर जिला पथ विक्रेता संघ, कामगार एकता यूनियन, नासवी, सीताबर्डी फुटपाथ दुकानदार वेलफेयर एसोसिएशन, राष्ट्रीय मैत्रीय बहुउद्देशीय मानव सेवा संघ के कार्यकर्ता लोग शामिल थे। और वहां जब हम लोगों ने पूरा परिसर का एक प्रकार से मुआयना किए तो ये समझ में आया कि फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने के पीछे षड्यंत्र है और वो कई प्रकार के षड्यंत्र हैं और वो सिलसिलेवार उन षड्यंत्रों को मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूं। जहां तक बरडी मेन रोड में फुटपाथ दुकानदारों के अस्तित्व और वहां पर उनके व्यवसाय का सवाल है, ये करीब 100 साल पुराना पूरा इतिहास है। करीब 100 सालों से वहां पर लोग फुटपाथ व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आज से करीब 2 साल पहले तक नागपुर महानगर पालिका स्वयं ये निर्णय लिया था कि बरडी मेन रोड ये वाहन मुक्त रोड होगा, खास करके कारें, ऑटो और बड़े वाहन मुक्त रोड की घोषणा थी। और वो रोड वन वे था, मतलब 2 व्हीलर भी जो है वो मानस चौक से वैरायटी चौक तक आ सकते थे। ऐसा रोड जिसको वाहन मुक्त रखा गया था, क्या बात है कि 2 साल पहले उस रोड को वाहन युक्त रोड में तब्दील कर दिया गया। वाहन मुक्त को हटाकर हर प्रकार की गाड़ियां अब उस रोड पे जा सकती है, ऐसा निर्णय नागपुर महानगर पालिका ने किया। आखिर क्यों किया? जब हजारों लोग सड़कों पे पैदल चल रहे हैं, जो अच्छी बात है, सड़कें में पैदल चलना बहुत अच्छी बात है। दुनिया के तमाम शहरों पे खासियत यह है कि लोग बस में चलते हैं, साइकिलों में चलते हैं या पैदल चलते हैं। और बड़े शहरों में गाड़ियां मुक्त सड़कें बनाई जा रही है क्योंकि गाड़ियों से दुर्घटनाएं होती हैं, गाड़ियां घेर लेती है।
कि वाहन मुक्त से वाहन युक्त का निर्णय क्यों किया गया? तो हम सब जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से बरडी जैसे इतने भीड़ वाले इलाके में नागपुर महानगर पालिका और स्मार्ट सिटी के लिए बनाई गई जो कंपनी है, उसके माध्यम से करोड़ों रुपए की बहुमंजिला कार पार्किंग जो है, जो महाजनवाड़ी कुछ बोलते हैं, वहां खड़ा किया गया। और कितने कार? 18 कार, लेकिन बहुमंजिली है, करोड़ों की लागत से। मतलब उस भीड़ के इलाके में जो बीच में एक जगह खाली थी जहां हम और आप सांस ले सकते थे, वहां पर बहुमंजिला कार पार्किंग, यह है सनक विकास की। अब भाई आपने खड़ा तो कर दिया, लेकिन अब उस सड़क से कार ही नहीं जाएंगे, और उस सड़क में जब कार जाएंगे नहीं तो पार्किंग का सवाल नहीं आएगा। और फिर करोड़ों का जो आपने खड़ा किए, वहां क्या साइकिल पार्क होने वाली है? तो वो जो बहुमंजिला कार पार्किंग का जो प्रकल्प है, उसको सफल करने के लिए बरडी का मेन रोड अब कारों के लिए खुली कर दी गई। और कारें अगर चलनी हो तो हॉकर को वहां से विस्थापित करना अनिवार्य है। और जब कारें आएगी तो पार्किंग का सवाल आएगा, जब पार्किंग का सवाल आएगा तो पार्किंग बहुमंजिला इमारत पे होगी। तो उस प्रकल्प को सफल बनाने के लिए ये उजाड़ा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कारपोरेशन की जो एक हेरिटेज कमेटी है, वो भी शामिल हो गई। आपको याद होगा कि वो जो रीगल टॉकीज के लिए जाने वाला एक गेट है, जो पुरातत्व गेट, पुरातत्व वास्तु माना गया, तो हेरिटेज कमेटी ने हॉकर्स को हटाने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति निर्माण करने के लिए एक निर्णय लिया। और वो निर्णय क्या लिया कि 50 मीटर, जैसे वो शोले का डायलॉग था, 50 कोस दूर, तो वैसे 50 मीटर इधर या उधर हॉकर नहीं बैठ सकता। तो तुरंत निगम प्रशासन ने एक मसले में हाईकोर्ट में, देखो पुरातत्व विभाग कह रहा है नहीं कर सकता है। कल हमने जब मुहैया किए तो 50 मीटर उस पुरातत्व गेट के दाएं और बाएं में हॉकर तो नहीं है, लेकिन गेट तो चौकोना है, गेट तो चौकोना है। तो 3 फुट पर बड़ी बड़ी दुकानें कैसे लग सकती है? फिर 3 फीट पे दुकानें हैं। इसका मतलब यह है कि बरडी के फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के षड्यंत्र में अप्रत्यक्ष रूप से हेरिटेज कमेटी भी शामिल है। तो दूसरा नंबर षड्यंत्र ये कि जानिव पूर्वक, जिसको कहते हैं, 50 मीटर की बात की गई। तीसरा षड्यंत्र क्या है? तीसरा षड्यंत्र यह है, आज तक मैं भी हैरान हूं, हमारे शहर में अखबार काफी स्टोरियां करता है, लेकिन उस हेरिटेज गेट के दोनों तरफ आज वहां पर पार्किंग है 2 व्हीलर्स की। 2 व्हीलर्स की पार्किंग है। अब वो जगह किसकी? जहां पार्किंग हो रही है। मतलब षड्यंत्र ये कि सरकारी जगह पर अवैध रूप से निगम प्रशासन ने 2 चाकी गाड़ियों को पार्क करने की एक प्रकार से मंजूरी देकर इंसानों को हटा के गाड़ियों को वहां स्थापित किया गया। और यह आभास कराया जा रहा है कि वो पार्किंग वो मॉल की है। सरकारी जमीन पर हॉकर लोग करते थे,
और उनका पहला हक था सरकारी जमीन पर। ये तीसरा षड्यंत्र है। चौथा षड्यंत्र हमको याद होगा कि आज से कई साल पहले एक हॉकर जोन बना था, उस जमाने में जब वैरायटी टॉकीज का अस्तित्व था, और उसके ठीक बाजू में हॉकर जोन बनाया गया था। लेकिन एनआईटी ने उसको निगल कर कई करोड़ रुपए लगाकर शहर का पहला बहुमंजिला कार पार्किंग खड़ा किया था। लेकिन उसको कार नहीं मिले। कालांतर में बहुमंजिला कार पार्किंग एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो गया। अब सवाल यह है कि 500 मीटर दूरी पर, यानी जो नया बन रहा है उससे एक 500 मीटर बरडी के चौक पे एक बहुमंजिला पार्किंग रहने के बावजूद उसको रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया जाता है और एक आभासी नीड जिसको बोलते हैं पार्किंग की खड़ा कर दी जाती है, और दूसरा किया जाता है, रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया। यह षड्यंत्र। और पांचवा षड्यंत्र यह है कि ये सारा जो तमाशा चल रहा है बरडी में, यह और कुछ नहीं है, वो जो एक बड़ा हाथी आया हुआ है गोकुल मॉल, उसका 60 फीट लंबा उसका जो एक एंट्रेंस है वो बरडी मेन रोड के मुंह पे खुलता है। तो ये जो मॉल है, इस मॉल की सफलता और इस मॉल की भव्यता, और कहीं ना कहीं हम और आप कितने दुनिया घूमे मैं नहीं जानता, लेकिन एक आभास दिलाने के लिए कि नागपुर शहर भी पेरिस, वॉशिंगटन, टोक्यो से कम जगमगाता शहर नहीं है, ये वो सिद्ध करना चाहते हैं। षड्यंत्र नंबर 5, ये वो जो गोकुल मार्केट मॉल जो बन रहा है, उस मॉल के सामने कोई ना दिखे, और जो गरीब वहां आता है। आज बरडी एकमात्र ऐसा चौक है जहां 3 बड़े बड़े मॉल हैं, एक एटर्निटी मॉल, दूसरा गोकुल मॉल, तीसरा फॉर्च्यून मॉल। और ये सारे मॉल के दुकान चल नहीं रहे। आप थोड़ा सा स्टडी करिए, दुकानों की हालत खराब है, लोगों की